हेलो दोस्तों, स्टडी विद एएस मित्तल में आप सबका स्वागत है। लेकिन आप ना बिल्कुल भी सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो चैनल को, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आप प्लीज़ कमेंट्स करो ताकि हमारा हौसला बढ़े, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे, हमारी चल रही है हिस्ट्री की क्लासेस, ठीक है। हमने कल कहाँ छोड़ा था, हमने छोड़ा था कि हमारे जो ग्रंथ हैं और जो हमारी यात्रियों का विवरण है वो हमारा पूरा हो चुका था, ठीक है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वेद के बारे में, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हम आज कवर करेंगे वेद, उनके ज्ञाता, उपवेद, उनके ज्ञाता और ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो आज ये सब चीज़ें हम एक एक अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि ताकि हमें एग्ज़ाम में परेशानी ना हो, ठीक है। ये हमारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सबको भी क्लियर करेगा और उससे आगे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ, सबसे पहले चलते हैं हम वेद। तो दोस्तों हम सबको मालूम है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद हैं हमारे 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, ठीक है, मैं आप लिख देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे वेद कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। तो इन चारों प्रकार के वेद के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें बचपन से ही पढ़ा दिया जाता है कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद में आता है। ऋग्वेद किस में आता है? ऋग्वेद आता है हमारा सबसे प्राचीन वेद में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। अर्थवेद जाना जाता है सबसे अंतिम वेद के रूप में। तो सबसे लास्ट में कौन सा बना? अर्थवेद बना, ठीक है। इन तीनों वेदों को त्रिवेद कहा जाता है, ठीक है। तो त्रिवेद में कौन कौन आते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि त्रिवेद में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं? ऊपर के तीनों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अर्थवेद त्रिवेद में नहीं आता है क्योंकि ये बाद में बना। पहले बना का क्या मतलब है? देखो हमने क्या पढ़ी थी, आदि ऐतिहासिक काल यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वो ख़त्म हो जाती है कहाँ से? वो थी हमारी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ठीक ना, 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गई। तो जो 1500 ईसा पूर्व है, 100-200 साल तो ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व की जगह यहाँ पे 1700 ईसा पूर्व भी होता है कहीं कहीं, ठीक है। तो जो ये 200-300 साल है ना, इस बीच कोई सभ्यता कुछ नहीं हुआ मतलब, ठीक है। उसके बाद जो माना जाता है, ये माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये कौन सा काल रहा है? ये रहा है वैदिक काल। कौन सा काल रहा है? वैदिक काल। तो हम अब क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक काल के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल 1500 से 600। तो देखो 1500 से 600 में जो टाइम पीरियड है हमारा 1500 से लेके 1000 तक का, ठीक है। इसमें जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेद की हो चुकी थी स्थापना। स्थापना से मतलब क्या है? स्थापना से मतलब है कि देखो ये वेद ना किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। ये कहते हैं कि जो वेद है वो किसी ने लिखे नहीं है, ठीक है। वैसे अगर हम मतलब धार्मिक उसमें जाएं तो कहा जाता है कि गणेश जी ने लिखे हैं, वेद व्यास जी ने लिखे हैं, है ना, इस तरीके से है। लेकिन अगर हम इधर अपने सिलेबस की साइड आते हैं तो क्या होता है कि ये वेद किसी ने नहीं लिखे। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपौरुषेय। क्या कहलाते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब ये है कि किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आसमान से ही उतरे हुए हैं, इस तरीके से इन्हें कहा जाता है। लेकिन इन्हें संकलित तो किया है ना, किसी ने तो इन्हें संकलित किया है। तो उन संकलितकर्ताओं के नाम भी पूछ लेता है, ठीक है।
तो वैसे तो किसी ने लिखे हुए नहीं है, लेकिन संकलितकर्ता के नाम पूछ लेता है। तो अब हमारे जो ये 3 वेद हैं, ये 3 वेद तो बने हैं 1500 से 1000 ईस्वी में, ठीक है। और जो 1000 से, क्योंकि 600 ईसा पूर्व तक चला है ना वैदिक काल, तो 1000 से 600 ईसा तक का चला है, तो इसमें बना है ये अर्थवेद। अच्छा, तो फिर इन दोनों का नाम भी अलग अलग होगा, है तो वैदिक काल ही। तो वैदिक काल में 1500 से 1000 तक तो ऋग वैदिक काल बोला जाता है। कौन सा काल बोला जाता है? ऋग वैदिक काल। और 1000 से 600 तक का कौन सा काल बोला जाएगा? अर्थवेद का काल नहीं बोला जाएगा, उत्तर वैदिक काल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब नवपाषाण काल था और नवपाषाण के काल के बाद जब ताम्रपाषाण काल आया, तो हम उससे क्या भी बोल सकते हैं? उत्तर नवपाषाण काल, है ना। इस तरीके से ही तो बताया था। तो इस तरीके से ही यहाँ पे है कि ऋग्वैदिक काल, फिर ऋग्वैदिक काल के बाद क्या है? अर्थवेद का काल आया, तो इसे हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल, 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ये संकलित करता है उनके नाम भी पूछ लेता है, मैंने आपको बताया। तो उनके नाम में क्या आता है? उनके नाम में आता है उग्रसर्वा और लोम ऋषि। कौन से ऋषि हैं? लोमहर्ष ऋषि। तो जो लोमहर्ष ऋषि हैं और जो उग्रसर्वा हैं, इन दोनों ने मिलकर इनका संकलन किया है। ठीक है, जो मतलब हमारे पेपर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है जी, तो अब आते हैं ऋग्वेद पे। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है दशराज का युद्ध। दशराज का युद्ध से क्या मतलब है? दशराज के युद्ध से मतलब है हमारा कि देखो, जो 10 राजाएँ हैं ना, 10 राजा इसमें हार गए थे। ठीक है, 10 राजा के साथ इसमें लड़ाई हुई थी, वे हार गए थे, उनका वृत्तांत ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें ऋग्वेद में सबसे पहले क्या आता है? दशराज का युद्ध आता है। उसे दासराज भी बोल देते हैं, कहीं कहीं दशराज भी हो जाता है। ठीक है, कहीं राज्य लिखा होता है, कहीं राज लिखा होता है। तो दशराज का युद्ध, ठीक है, किस में आएगा? हमारा ऋग्वेद में आएगा। ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र है। कौन सा है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तो हमें सबको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जो गायत्री मंत्र है वो किस में है? ऋग्वेद में है। दशराज का युद्ध किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है जी, और कौन से इसमें 3 भगवान की चर्चा हुई है। कौन कौन से भगवान की? इंद्र भगवान की, अग्नि देवता की और सोम देवता की। कौन कौन से वैदिक काल में कौन कौन से भगवान प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो इंद्रदेव के बारे में जो जानते थे लोग बाग, अग्नि देवता के बारे में और सोम देवता के बारे में। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारी ऋग्वैदिक काल में। सामवेद में क्या है? सामवेद में जितनी भी गाने से संबंधित है ना, वो सब हमारा सामवेद में आ जाता है। सारे गामा, तो जितनी भी गाने से संबंधित चीज़ें हैं, देखो स से सामवेद, स से सोंग, उस तरीके से हम याद रख सकते हैं। स से सामवेद, स से सोंग या स से सारे गामा। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में य से यजुर और य से यज्ञ, य से यजुर और य से युद्ध। तो क्या क्या आ जाता है इसमें? इसमें आ जाता है हमारा युद्ध और यज्ञ। तो युद्ध के बारे में बताया है और यज्ञ के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के अंदर युद्ध के बारे में और यज्ञ के बारे में। देखो, जो युद्ध और यज्ञ दोनों अलग अलग चीज़ होगी ना। यज्ञ तो हो गया आपका एक तरह का पूजा पाठ से रिलेटेड, और युद्ध हो गया बिल्कुल ही डिफरेंट वे में, मार धाड़, है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा कि इसे 2 तरीके से लिखा गया है, यानी कि गाया गया है। तो किस किस तरीके से? एक तो कहानी की तरह बताया गया है और एक कविता की तरह, यानी कि एक में प्रोज और एक में पोइट्री। चौथा है और इन द लास्ट में आता है हमारा अर्थवेद। तो जो अर्थवेद इन द लास्ट में बना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें
क्या हो गई, ऐड हो गई। कैसी कैसी चीज़ें ऐड हो गई इसमें, क्या हुआ कि जो जादू टोना मैजिक वो सब किस में आ गया, अथर्ववेद में आ गया। जितनी भी मैजिक से रिलेटेड चीज़ें थी, जितने भी टाणु था, वशीकरण वशीकरण में क्या होता है ना, कहते हैं कि सास बहू के लड़ाई झगड़े, ठीक है, पिछड़ा प्यार मिला देंगे, ठीक है, सास बहू की लड़ाई झगड़े ख़त्म कर देंगे। पति प्यार नहीं करता है तो वो भी चीज़ें आपको बता देंगे। इस तरीके से लिखा हुआ होता है। और एक बाबा जी छापे रखते हैं, ठीक है, जगह जगह आप बसों में देखोगे वहीं पोस्टर लिखे मिलते हैं, ठीक है। तो वे सारी चीज़ें जो हैं वे किस में हैं, अथर्ववेद में है। वैसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में हमारे आते हैं जादू टोना वशीकरण। आप सही रहेंगे तो सब सही रहेगा। तो अब हम आते हैं, हमने ये देख लिया कि इन चीज़ों के अंदर क्या क्या है ना। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हम इनके ज्ञाता, क्या देखेंगे, इनके ज्ञाता। देखो सबसे पहले कौन सा वेद है हमारा, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के, यहाँ लिख देती हूँ मैं वेद, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं वेद के ज्ञाता। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, सुनाई तो दे रहा होगा ना, पर ये ज्ञाता लिखा है। तो ऋग्वेद के ज्ञाता कौन थे, होत्री। कौन थे ऋग्वेद के ज्ञाता, होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सामवेद। सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, ऋग्वेद के ज्ञाता हैं होत्री, यानी कि जिन्होंने इससे बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें इनको पता थी, इन्होंने ही बिल्कुल लिखी हैं इसमें, या ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो ज्ञाता यानी कि किसी भी चीज़ का अपूर्व भंडार होना। तो ऋग्वेद के अपूर्व भंडार किसका है, हमारे होत्री जी का है। किसका है, होत्री जी का है, ठीक है। सामवेद, सामवेद के ज्ञाता कौन है, जल्दी जल्दी सोचो, बताओ मुझे कि सामवेद के ज्ञाता कौन है। ऋग्वेद के ज्ञाता तो हमारे होत्री जी हो गए, है ना। सामवेद के ज्ञाता कौन है, तो सामवेद के ज्ञाता है उद्गाथा जी। कौन है, उद्गाथा। कौन है, उद्गाथा। देखो सामवेद गाया गया है ना, सारे गामा, गाने का प्रोसेस है इसमें। और गए से गाथा, गाथा गा रखी है, किससे, म्यूजिक में गा रखी है। तो सामवेद उद्गाथा, ठीक है, सामवेद उद्गाथा। तीसरा कौन है, तीसरा है हमारा यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या क्या बताया गया है, यज्ञ और युद्ध। सामवेद में सारेगामा यानी कि गीत गाया हुआ है पूरा, ठीक है। तो यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ और युद्ध। तो यजुर्वेद के ज्ञाता कौन होंगे, कौन होंगे, क्योंकि इसमें यज्ञ की बात हुई है ना, यज्ञ की बात हुई है। यज्ञ किस लिए करते हैं हम, भाई हमारे जो अधर्म के कार्य जो हमसे हुए हों वे खत्म हो जाए। तो अधर्व्यू, कौन है, अधर्व्यू। कौन है, अधर्व्यू, ठीक है। यजुर्वेद के अधर्व्यू, सामवेद के उद्गाथा, ऋग्वेद के होत्री। देखो जब मैं बोलती हूँ ना तो आप भी मेरे साथ साथ बोला करिए, तो उससे क्या होगा ना, सॉरी गाइस थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यजुर्वेद के कौन है, यजुर्वेद के हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वेद और उनके ज्ञाता। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता हैं वे होत्री हैं, ठीक है, और सामवेद के उद्गाता हैं, यजुर्वेद के अधर्व्यू हैं, और हम चल रहे थे अथर्ववेद की ओर। तो जो अथर्ववेद है उसके ज्ञाता कौन है, ठीक है। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है, अथर्ववेद के ज्ञाता हम बहुत इजीली याद कर लेते हैं क्योंकि ये नाम रटा हुआ होता है ब्रह्मा। कौन से, ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता कौन हो गए, ब्रह्मा हो गए,
ठीक है। ऋग्वेद के होत्री, सामवेद में सारेगामा है, ठीक है, गाथा गाते हैं, तो जैसे गाथा गाएंगे तो इसलिए उद्गाथा। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ है, और जो यज्ञ है वो हम किस लिए करते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं, अधर्म को हटाने के लिए करते हैं, तो अधर्म अथर्ववेद, ठीक है, अधर्म अथर्ववेद, और अथर्ववेद के कौन है, ब्रह्मा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखो मेरे साथ साथ मैं आपको ये बार बार कहती रहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ ना इन चीज़ों को रिपीट करते रहा करिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं ना, साथ साथ में बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। बुक्स में तो हज़ारों चीज़ें लिखी ही होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें बोल बोल के पढ़ते हैं तो वे हमारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अब आते हैं वेद के उपवेद। क्या आते हैं, वेद के उपवेद, जैसे प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री, प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल, हमारे उसमें होते थे ना प्रिंसिपल। अच्छा, आप वो भी देख रहे होंगे, आप जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं टीचिंग लाइन की, है ना, अध्यापक, सह अध्यापक, है ना, इस तरीके से वेद उपवेद, ठीक है। तो जो वेद है, वेद का कुछ भाग किस में है, उपवेद में। दरअसल क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो हम उन्हें थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि घर का काम बहुत सारा हो जाता है ना, तो उन्हें बांट देते हैं सब में कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, दिवाली आ रही है, साफ़ सफाई चलने वाली है, सबके घरों में चल रही होगी, और सब झाड़ू और पोछा लेके तैयार रहो, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन साथ साथ में वीडियो भी देखते रहो, क्यों, क्योंकि टीजीटी के भी फॉर्म फिल तो कब से हो चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं, ठीक है। ना होने में नवंबर, ये दिवाली के दिवाली ख़त्म होती दिसंबर में तो पक्का हो ही जाएंगे, लेकिन 1 साल हो जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो पढ़ते रहो। तो ऋग्वेद के होत्री, उपवेद क्या है ऋग्वेद का, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, ठीक है। तो आयुर्वेद में किस किस चीज़ की बात कही गई है, आयुर्वेद में, आयुर्वेद के नाम से पता चल रहा है चिकित्सा से रिलेटेड है सारी चीज़ें। वैसे चिकित्सा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वे अर्थवेद में हैं, ये अर्थवेद का उपवेद होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि शायद भगवान ने कुछ और सोच रखा हो जो आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा मिले, ठीक है। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ें हैं। सामवेद, सामवेद के जो ज्ञाता हैं वे उद्गाता हो गए। तो सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है, ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो, बताओ क्या क्या है, ठीक है, कमेंट्स में लिख दो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो। यजुर्वेद, यजुर्वेद के कौन है, अथर्ववेद है यजुर्वेद का उपवेद क्या है, क्योंकि इसमें यज्ञ की और युद्ध की बात हुई हुई है, तो इसका उपवेद है हमारा धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है, क्या है, धनुर्वेद। फिर चौथा आता है हमारा अर्थवेद। अर्थवेद का क्या है, अर्थवेद का है शिल्पवेद, शिल्प वेद, ठीक है। आयुर्वेद, इसका आप कमेंट में लिखने ही वाले हो, धनुर्वेद और शिल्पवेद। याद आ गया सबको कि सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, जो सामवेद का उपवेद है वो कौन सा है, याद आ गया। देखो सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। कौन सा है, गंधर्ववेद, कौन सा वेद है, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, ठीक है। अब देखो हमें कैसे याद करना है, जो सामवेद है मैंने कहा सारे गामा है, ठीक है, गाथा गा रहते हैं, गले से गाते हैं ना, सारे गामा कंठ से गाते हैं, गले से गाते हैं, तो उद्गाथा हो गया, ठीक है। उपवेद इसमें क्या है, गंधर्ववेद है। गंधर्व अप्सराएं, कन्या, इंद्र के देवता के उसमें डांस वांस करते थे ना, ठीक है, तो उससे हम याद करेंगे, क्योंकि जब गीत होगा तो डांस भी होगा, तो गंधर्व तो वहाँ से आ गया, है ना। और म्यूजिक जो है वो हमेशा नारद जी क्या करते रहते हैं, नारायण नारायण, है ना, नारद जी करते रहते हैं ना नारायण नारायण म्यूजिकल वे में। तो इनके जो ज्ञाता हैं, ठीक है, इनके भी ज्ञाता हमें याद करने हैं, इनके भी ज्ञाता पूछे जाते हैं,
अब आप कहोगे अरे मैम ये क्या 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 बता रहे हो, हमने तो ऋग्वेद और सामवेद यही 3-4 पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं इसलिए बता रही हूँ। तो जो ज्ञाता हैं, गंधर्व हो गया, गंधर्व के नारद हो गए। आयुर्वेद के कौन है? आयुर्वेद के हैं प्रजापति। कौन है? प्रजापति। देखो आयुर्वेद किसकी, आयुर्वेद जो है उसमें चिकित्सा है, चिकित्सा सबके लिए चाहिए, पूरी प्रजा के लिए चाहिए, है ना, तो प्रजापति। आयुर्वेद किसका हो गया? प्रजापति। गंधर्ववेद नारद। धनुर्वेद, देखो महाभारत तो सबने देखी होगी, देखी है कि नहीं देखी है? ये किसी ने नहीं भी देखी, किसी ने नहीं भी देखी होगी ना, तो कोरोना काल के बाद तो सबने रामायण और महाभारत देखी है, ठीक है। तो धनुर्वेद, आप में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार रामायण और महाभारत कोरोना काल में देखी होगी। कौन कौन वे लोग हैं? कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि हाँ हमने कोरोना टाइम में देखी, उससे पहले नहीं देखी। धनुर्वेद जो है, धनुर्वेद के कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि, ठीक है। शिल्पवेद, शिल्पवेद के कौन है? विश्वकर्मा। सॉरी, वाल्मीकि जी नहीं है, विश्वामित्र जी हैं। मैं तो तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते वहीं चली गई ठीक है। तो जो धनुर्वेद है उसमें क्या? महाभारत। तो देखो महाभारत में ये सब चीज़ें, धनुर वगैरह विद्या दी जाती है ना, गुरुजी के द्वारा दी जाती है ना। तो देखो विश्वामित्र, कौन है? विश्वामित्र। अच्छा, जो ये सारे 100 के 100 भाई थे और पांडव थे, है ना, इन्हें किसने धनुर्वेद की शिक्षा दी थी? उनके गुरुजी का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि उनके गुरुजी के नाम क्या था। शिल्पवेद, शिल्पवेद के कौन है? देखो फिर से वो रामायण आ जाती है कि जो रामायण है, रामायण की जो लंका है वो विश्वकर्मा जी ने बनाई थी ना विश्वकर्मा जी ने। तो वे बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे भाई, ठीक है। यानी कि शिल्प, जितना भी शिल्प का काम होता है, बनाने का, तोड़ने फोड़ के जोड़ने का, लकड़ी लोहा सब चीज़ों से मिला के, तो विश्वकर्मा, ठीक है। विश्वकर्मा हर जगह, विश्वकर्मा के चौक भी होता है ना, विश्वकर्मा चौक, विश्वकर्मा चौक चिल्लाते रहते हैं, विश्वकर्मा चौक, विश्वकर्मा चौक। तो ये विश्वकर्मा जी जो हैं ये कौन है? शिल्पवेद है, ठीक है। शिल्पवेद के जो ज्ञाता हैं वो कौन है? विश्वकर्मा है। सोने की लंका विश्वकर्मा जी ने ही बनाई थी, ठीक है। तो हमारे वेद हो गए, कौन कौन से हो गए? फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो, फटाफट फटाफट, ठीक है। क्या क्या वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या क्या है? राजाओं की, 10 राजाओं का युद्ध है, गायत्री मंत्र से रिलेटेड है, तीनों आपके इंद्र देवता, सोम देवता और अग्नि देवता, इन तीनों का जिक्र है, ठीक है। और भी बहुत सारा जिक्र है, ठीक है। सामवेद में क्या है? सामवेद में यानी सारे गामा, सामवेद यानी कि गाने से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी। तो इनके ज्ञाता कौन होगी? इनके उपज्ञाता हो गए हमारे कौन? उद्गाथा जी हो गए, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या आ गया? यजुर्वेद में हमारे अथर्ववेद आ गए, क्योंकि इसमें यज्ञ और युद्ध की बात है, ठीक है। अर्थवेद में क्या है? अर्थवेद में जानू, दूध, टोना, वशीकरण, ठीक है। कोई प्रेमिका भाग गई उसे वापस लाने की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? अर्थवेद में आ जाती हैं, ठीक है। चिकित्सा वगैरह भी है, विज्ञान भी इसमें ही आता है, किसमें? अर्थवेद में आता है। इनके कौन है? ब्रह्मा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा इनके उपवेद भी हैं, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो गया? आयुर्वेद, और इनके प्रजापति, ज्ञाता प्रजापति, ठीक है। सामवेद, सामवेद का उद्गाथा और इसका उपवेद कौन सा हो गया? गंधर्ववेद, और इनके ज्ञाता कौन होंगे? नारद जी। यजुर्वेद का धनुर्वेद और विश्वामित्र। अर्थवेद का शिल्पवेद और विश्वकर्मा, ठीक है दोस्तों। हम आज एक चीज़, एक टॉपिक और रिलेट कर देते हैं इससे, वो इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। क्या क्या कर लेते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कर लेते हैं। मैं बीच का ही मिटा देती हूँ कि इनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम ये भी देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ, हमें चलते जाना है जब तक हमें अपनी मंजिल
नहीं मिल जाती। ठीक है, तो ऋग्वेद के कौन है? ऋग्वेद के हैं हमारे एक पे ऋग्वेद आता है ना, एक पे, तो ए और कै। ए से ऐत्रेय और कैसे कौस्तुकी, कैसे कौस्तुकी। ओहो, ये कह रहे हैं हमें भी मिटा दो। चलो, कौस्तुकी, ठीक है, ऐत्रेय और कौस्तुकी, एक ऐत्रेय और कौस्तुकी। सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? यजुर्वेद के हमारे हैं सॉरी सामवेद पे लिख दिया मैंने, इनके तुम सोचो फटाफट। से सतपथ, पथ नहीं है, पथ है, सतपथ, और तैसे तैत्रेय, जैसे इसमें ऐत्रेय है, इसमें तैत्रेय है। क्या है? तैत्रेय। क्वेश्चन ही हमारे बन गए कितने? देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गए हैं। थियोरेटिकल वे में तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन देखो क्वेश्चन कितने बन गया। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ऋग्वेद का। कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐत्रेय और कौस्तुकी। 3 क्वेश्चन बन गए ना इसी से ही। ऐसे देखो, यजुर्वेद से सतपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सतपथ। ठीक है, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्रेय। तैत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्रेय है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। तो इस तरीके से हम याद करते हैं। ठीक है जी, तो अब आते हैं हमारा सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, याद हो गया आपका कौन थे? तो जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा आता है? पंचविश। क्या आता है? पंचविश। अच्छा देखो, मुझे तो पता नहीं आप लोग किस तरीके से याद करोगे। मैंने तो जब याद किया था ना, तो मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था मीराबाई गाना गाती थी, गाने से रिलेटेड सामवेद है, और उन्होंने विष पी लिया था, तो इसलिए उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो गया? पंचविश हो गया, है ना। तो इस तरीके से मैंने याद किया था। आप अपनी इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। हम क्या होता है ना कि मैं आपको बता तो दूंगी ट्रिक्स, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, इतनी सारी ट्रिक्स होती आती हैं, तो क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। तो ट्रिक्स अगर हमारी अपनी बनाई हुई होती है ना किसी चीज़ में, तो वे हमारी याद रहती है। और जब हम दूसरों की ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, तो फिर लिमिटेड ट्रिक्स ही हमें याद रहती है। जैसे कि मैंने आपको ऐड बराबर सम की बताई थी, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हो तो, है ना। ऐड बराबर सम डच हैं, पर भारत में नहीं। तो कुछ 1-2 ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी यात्रियों के विवरण की, है ना। यात्रियों के विवरण में जो चीन से आए थे 4 आए थे, तो फांसी हुई, तो फै से फहायान, सै से संयुगन, है से हेनसांग और ई से इत्सिंग, है ना। इस तरीके से कुछ ट्रिक्स मैं आपको देती रहूँगी, ताकि ट्रिक्स का भंडार भी ना हो और हमें सब चीज़ें याद भी रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अर्थवेद का है गोपथ। अर्थवेद का क्या है? गोपथ। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? 2 हैं। इसका 2 से याद रखना, 1 से याद रखना। ए से ऐत्रेय, कै से कौस्तुकी। सामवेद का कौन सा है? पंचविश है। यजुर्वेद का कौन सा है? सत है, यानी कि सतपथ, और तै से तैत्रेय। सतपथ यानी कि सतपथ और तैत्रेय। अर्थवेद के कौन से हैं? अर्थवेद के हमारे हैं गोपथ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें भेजिएगा। नमस्कार।